अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 में इंटीग्रेशन में सबसे पहले आज हम सीखेंगे डिफरेंशियल्स ऑफ अ वेरिएबल कि किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशियल क्या होता है, उसे किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। तो आइए देखिए सबसे पहले डेफिनेशन। डिफरेंशियल्स ऑफ वेरिएबल्स लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द इंटरवल a कॉमा बी, इस ओपन इंटरवल a कॉमा बी में, यानी a और b जो है हमारे क्या हैं, एक्सक्लूड हैं। डिफाइन एज y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शन की नोटेशन हम क्या रख रहे हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेट डेल्टा एक्स डिनोट अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। डेल्टा एक्स जो है वो हमने एक स्मॉल इंक्रीमेंट रख दिया है। रिकॉल दैट द इंक्रीमेंट इन वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट इन एक्स डिनोटेड बाय डेल्टा वाई इज गिवन बाय, और डेल्टा वाई की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स ये काम हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 जब हमने एब इनिशियो मेथड के क्वेश्चन किए थे। वहाँ पे हमने कहा था जी y जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, और सबसे पहला स्टेप ये होता था कि x के अंदर हम इंक्रीमेंट लेते थे डेल्टा x, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y के अंदर इंक्रीमेंट आता था वो डेल्टा y। फिर इन दोनों इक्वेशंस को हमने आपस में माइनस किया था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जो डेल्टा y की वैल्यू आई है वो आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। वी डिफाइन द फॉलोइंग। नंबर 1, द डिफरेंशियल ऑफ y डिनोटेड बाय dy। y के डिफरेंशियल को हम डिनोट करेंगे dy से, इज डिफाइंड बाय dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और साथ में हमने क्या लिखना है, dx। ये जो f डैश एक्स है इसकी एक नोटेशन हम dy ओवर dx भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल ऑफ y किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, पहले हम जो भी फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव लेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, dx। डिफरेंशियल में ये जो dy ओवर dx है ये रेशो है, जबकि डेरिवेटिव्स के अंदर हमने कहा था कि ये रेशो नहीं होती। आपके सामने एक डायग्राम दी गई है, इससे आप समझिए कि dy क्या चीज़ है और डेल्टा y क्या है। देखिए ये मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई कर्व मैंने ले लिया है जिसे हम नाम रख देते हैं जी y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट लिया है x कोमा y, जिसे हमने नाम रख दिया है पॉइंट P का। अब अगर मैं इस पॉइंट P में इंक्रीमेंट लगाऊं तो x के अंदर इंक्रीमेंट आ गया डेल्टा x और y में इंक्रीमेंट आ गया डेल्टा y। अब ये जो इंक्रीमेंट हमने लिया है, ये जो नया पॉइंट बना Q, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो डेल्टा x आ गया वो ये पोर्शन आ गया, और जो डेल्टा y जो है ये वाली हाइट हमारे पास बढ़ गई है। यानी यहाँ से Q से लेके R तक जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस होगा वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, डेल्टा y के। जबकि इस पॉइंट P के ऊपर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं, इस पॉइंट P के ऊपर अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं और इस एंगल को हम नाम रख देते हैं थीटा का, और अगर हम यहाँ से टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करें इस राइट एंगल ट्राइंगल PR और S से, PR और S से, तो टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर होता है dy ओवर dx के, जिसे हम स्लोप भी कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy ओवर dx या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा को हम dy ओवर dx भी नाम दे सकते हैं। अब dy क्या चीज़ है, dy हमारे पास r से लेकर s तक जो डिस्टेंस है वो dy है, और डेल्टा y हमारे पास क्या चीज़ है, r से लेके q तक का जो डिस्टेंस है उसे हम नाम देंगे डेल्टा y का। इसलिए यहाँ पर लिखा है QR इज़ इक्वल टू डेल्टा y, ये जो पोर्शन है, और dy जो है वो इस चीज़ के बराबर है r से s, और डेल्टा y को हम बोलते हैं एग्जैक्ट चेंज जो है, जबकि dy जो है डिफरेंशियल, ये हमारे पास क्या है, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द फंक्शन है। इसमें एक नोट देखिए, डेल्टा y इज़ द राइज ऑफ f फॉर अ चेंज डेल्टा x इन x जो है।
ये जो डेल्टा वाई बना है ये राइज इन एक्स आया है, फंक्शन के अंदर जो चेंज आई है उसे बोलेंगे। जबकि नोट सेकंड है डी वाई इज़ द राइज ऑफ टेंजेंट लाइन एट पी कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम चेंज इन डेल्टा एक्स। जो है डी वाई क्या चीज़ है हमारे पास, ये जो राइज टेंजेंट के अंदर आया है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। डेल्टा वाई याद रखिए एग्जैक्ट चेंज है, जबकि डिफरेंशियल जो है वो हमारे पास क्या है, अप्रॉक्सीमेट चेंज है। और आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि डी वाई हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल है किसके, डेल्टा वाई के, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास आ गई है डिफरेंशियल की डेफिनेशन। सेकंड है जी द डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय डी एक्स। एक्स के डिफरेंशियल को हम डी एक्स से डिनोट करेंगे, इज डिफाइन एज, और जो डी एक्स है वो एग्जैक्ट इक्वल होगा किसके, डेल्टा एक्स से। इसे हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। जब हमने टेंजेंट थीटा कैलकुलेट किया, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। तो यहाँ से ये डी वाई आ गया परपेंडिकुलर, और डी एक्स जो था वो हमारे पास थी बेस पी से आर तक। लेकिन जब आपने इंक्रीमेंट लिया है पॉइंट पी में, एक्स कोमा वाई से पॉइंट चला गया है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, तो चेंज इन एक्स जो है वो हमारे पास आई हुई है डेल्टा एक्स। तो इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स और डी एक्स जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वल आ रहे हैं जी। नेक्स्ट अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में है जी क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक तो इसमें फाइंड करना है डेल्टा y और दूसरा फाइंड करना है डी वाई। डी वाई मीन्स डिफरेंशियल ऑफ y। तो डेल्टा वाई कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें सबसे पहले इंक्रीमेंट लगाइए y प्लस डेल्टा वाई, और x में इंक्रीमेंट आ जाएगा जी x प्लस डेल्टा x और माइनस का 1। फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कीजिए, यहाँ डेल्टा y रह जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है x की वैल्यूज़ हमें गिवन है, x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, यानी जो x की हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी, x की एक्चुअल वैल्यू 3 है और वो चेंज हो गया है, चेंज इन x, डेल्टा x भी लिख सकते हैं इस चेंज इन x को, या dx भी लिख सकते हैं। जो चेंज आई है वो है जी 3.02 माइनस 1, तो 0.02 की हमारे पास इसमें चेंज आई है x के। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y के अंदर चेंज आई हुई है एग्जैक्ट चेंज, वो फाइंड आउट करनी है जी। डेल्टा y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू है 3, डेल्टा x 0.02, इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर करेंगे ये तो आ जाएगा जी 9, और इन दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर हम करेंगे 3.02 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है 9.1204, और माइनस का यहाँ पर 9 कर दिया तो 0.1204। ये आई है जी एग्जैक्ट चेंज इन दी फंक्शन। सेकंड पार्ट इसमें यह है कि हमने फाइंड आउट करना है डी वाई, डिफरेंशियल ऑफ y की। अभी हमने डेफिनेशन लिखी कि पहले हम यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे d/dx और साथ में लिखेंगे dx। तो डिफरेंशियल ऑफ y इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और साथ आ जाएगा जी dx। तो dy इज़ इक्वल टू 2x की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 3 थी और डेल्टा x या dx जो है वो 0.02
2 आ रहा है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपस में, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.12। ये आया जी डिफरेंशियल ऑफ y। और आप देखिए ये वैल्यू 0.1204 आ रही थी, वो वैल्यू 0.12 आ रही है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। सेकंड पार्ट है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x चेंज हुआ 2 to 1.8। x की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो हमारे पास 2 आ रही है, dx या जो डेल्टा x है 1.8 माइनस 2, तो ये माइनस का 0.2 आ जाएगा। अब इसमें फिर वही बात है कि एक फाइंड करना है dy और दूसरा फाइंड करना है डेल्टा y। इंक्रीमेंट लेंगे y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा x, नेम इट एज इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करेंगे, डेल्टा y x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा x और फिर माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2x। इसे आप लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, इस प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे, x की एक्चुअल वैल्यू 2 थी, डेल्टा x जो है वो -0.2 है, उसका स्क्वायर 2 इंटू -0.2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी हमारे पास 1.8 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3.24 माइनस, फिर इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.4 और माइनस का 4, तो 3.24 माइनस 0.4 माइनस का 4, ये वैल्यू आ रही है जी माइनस का 1.16। अब दूसरी तरफ हमने इसका फाइंड करना है डिफरेंशियल, तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल की डेफिनेशन लिखें, dy ओवर dx इंटू dx। डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू डी एक्स, डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 फिर प्लस 2 और डी एक्स की वैल्यू है जी इसमें -0.2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 करेंगे, ये आंसर आ जाएगा जी 6 और 6 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो ये आ रहा है जी माइनस का 1.2 और ये फिर अप्रॉक्सीमेट इक्वल हैं, दोनों वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ रही। नेक्स्ट है जी इसी का पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, y 4 to 4.41, y चेंज हो गया है 4 से 4.1 पे चला गया। इंक्रीमेंट लेंगे y प्लस डेल्टा y
x plus delta x raised to power 1/2, नेम इट एज इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें माइनस अगर हम करेंगे तो डेल्टा वाई x प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 फिर x की पावर 1/2 और x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 4 dx या डेल्टा x है जी 4.41 माइनस 4 तो ये आ जाएगा 0.41। यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे 4 प्लस का 0.41 इसकी पावर 1/2 4 रेज़ टू पावर 1/2। अब इन दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 4.41 ये 2.1 आ रही जी वैल्यू। 2.1 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 0.1। नेक्स्ट है इसका डिफरेंशियल लेना है। डिफरेंशियल की डेफिनेशन लिख लें dy/dx इंटू dx और इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले पावर में से एक कम फिर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx और यहाँ स्टूडेंट dx की वैल्यू है हमारे पास 0.41 डिवाइडेड बाई 2 और x की वैल्यू है जी 4.41 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 देखेंगे तो ये 2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा और 0.41 को अगर हम डिवाइड करें 4 पे तो ये आंसर आ रहा है जी 0.1025। ये था जी इसका डिफरेंशियल और डेल्टा वाई यानी एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट चेंज इन फंक्शन है और ये चेंज इन टेंजेंट है, दोनों अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ रहे हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।